प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ईद की छुट्टियां आज से ख़त्म हो गई और ईद की छुट्टियों के बाद इमरान खान की गिरफ़्तारी होनी है। तो क्या आज या कल इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा? आज से हमारा मुल्क एक नए फ़ेज़ में दाखिल हो रहा है और ये वो नया फ़ेज़ है जिसमें कुछ गिरफ़्तारियाँ होनी हैं, जिसमें इसी साल के किसी महीने में इलेक्शन होने हैं और जिसमें आगे इक़्तिदार में किसने आना है उसका पता चलना है और जिसमें कुछ नाम आ रहे हैं, जिसमें एक खातून का नाम भी है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने लगा है। तो वन बाय वन इन तमाम पॉइंट्स पर बात की लेते हैं। सबसे पहले गिरफ़्तारी। जैसा मैंने कहा कि आज या कल में हमें नज़र आ सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया जाए। क्या उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में वही रिएक्शन आएगा जो इससे पहले जब उनकी कभी गिरफ़्तारी होना होती थी 9 मई के वाक़यात से पहले, तो जिस तरीके से वो कॉल देते थे, उनके सपोर्टर्स आते थे, क्या वैसे ही सपोर्टर्स उनको बचाने आएंगे? तो इस बात में कहने में किसी को कोई अब आड़ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। इसकी वजह ये कि इसकी टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और वो ये हैं कि इस वक्त उनकी सारी की सारी लीडरशिप या तो जेलों में है या फिर उनकी पार्टी छोड़ के जा चुकी है। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जैसे वो खुद कहते हैं कि 10,000 लोग अंदर हैं और कितने कत्ल हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जबकि जियो फेंसिंग कर के लोगों को पकड़ा जा रहा है, अभी तक जो उनसे मिलने आते हैं उनके घर के बाहर उनको भी, क्या आप ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो उनको बचाने के लिए तो उनके लिए लोग निकलेंगे? अगर लोग निकलेंगे भी तो मैं ये समझती हूँ कि वो कोई इतनी पुरअसर तादाद नहीं होगी, कम, बहुत ही कम तादाद में, और वो भी इस तरीके से क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो फौरी तौर पर उसको पकड़ा जाए और वो जेलों में चला जाए। और इस वक्त वहाँ पे जो हालात हो रहे हैं, जैसी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये मेरा तज्ज़िया। अब देखते हैं, जैसे कि पहले हम ये कहते थे जब उनकी गिरफ़्तारी का टाइम आता था या जब ये खबर आती थी तो मैं ही आपको ये कहती थी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खान को पकड़ना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत ही आसान है। क्योंकि देखिए ना, जैसा इमरान खान खुद भी कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ जेल जाने के लिए, आए मुझे पकड़ लें। बल्कि उन्होंने तो अपने आप को मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी ऑफ़र कर दी कि मैं तैयार हूँ। उन्होंने एक कंडीशन रखी है, टेलीवाइज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। लेकिन खैर, इस वक्त वो जिस सिचुएशन में है, क्या वो समझते हैं कि उनकी ऐसी कोई बात मानी जाएगी? क्योंकि वो अभी भी क्या ये सोच रहे हैं कि उनकी मुलाकात होगी और जो वो ये पुकार रहे हैं या कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ या मेरी बात सुनी जाए, ये किया जाए, क्या आपको ये लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और अगर वो अभी भी ख्वाहिश रखते हैं तो ऐसा क्यों करें? या उनकी क्या कोई सिफारतकारी हो रही है? उन्होंने किसी को किसी के पास भेजा है मिलने के लिए? उनके पास अभी कोई ऐसी प्लानिंग है? वो कर रहे हैं अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए? अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए हमें नज़र आता है ना, मुलाकातें हो रही हैं, सिफारतकारी हो रही है, इसको वहाँ भेज दिया, अच्छा ठीक है, पॉलिटिशियन से बात करने के लिए तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भेजा जा रहा है, जो होना था हो गया वगैरह। ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो तो अपने उस पर हैं। अच्छा, उनकी एक वही है कि आप फौरी इलेक्शन करवाएं और मुझे इलेक्शन लड़ने दें और मैं 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी आपको लेकर दिखाऊंगा। इसमें अब आगे अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा अब। क्योंकि अभी तक जो इम्तिहान हुआ है वो उनके सपोर्टर्स का, उनके वर्कर्स का, जो जेलों में गए हैं उनका हुआ है, जिनको मारें पड़ी हैं, जिन पर तशद्दुद हुआ है, जिनको उल्टा लटकाया गया या जो भी हुआ है उन, और जो ऐसी लीडरशिप जो छोड़ के चली गई है इस बिना पर के उनको, उनके साथ जो होने वाला था वो छोड़ के चले गए। तो अभी तक उनकी लीडरशिप या सपोर्टर्स के साथ जो हुआ है वो इमरान खान ने फिज़िकली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जो उन्होंने किया एक्सपीरियंस। सबसे सेफ जोन में अगर पीटीआई का कोई है तो वो खुद उनका लीडर है। लेकिन वो ठीक है कि उनको ज़ाहिर है कि दर्द होता होगा, वो फील करते होंगे कि उनकी पार्टी के साथ ये हो रहा है और फिर ये कि जिस इस वक्त सिचुएशन में हुआ है कि किसी भी वक्त उनके साथ क्या हो सकता है, वो अपनी जगह पर। लेकिन हम बात करें इस वक्त के जो सह रहे हैं लोग जेलों के अंदर, तो इमरान ने तो अभी नहीं सहा ये। तो मैंने जो इम्तहान कहा वो इसलिए अभी उनका शुरू होगा, इसकी वजह ये है कि ये बात कही जाती है कि वो जेल नहीं सह पाएंगे। वो अगर उनको जेल ले जाया गया तो अभी तक तो वो जिस तरह बातें कर रहे हैं वो ठीक है, वो बहुत उसमें नज़र आते हैं, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कहा जाता है कि वो बड़े उसमें हैं, हाई मोराल में, लेकिन जेल की ज़िंदगी वो नहीं गुजार पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अब उनके आगे मुस्तकबिल का फ़ैसला, उसमें ये चीज़ भी शामिल होगी कि क्या आप जेल में रहकर टूट जाते हैं, फिर उस वक्त क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने रखी जाती हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मुल्क से बाहर जा सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी और को बना सकते हैं, खामोशी से पीछे बैठ सकते हैं, बहुत सारी ऑफ़र्स या ऑप्शंस होती हैं कि ऑब्वियसली मुल्क चलाना है और जो
है, सभी के साथ डील करना है, जो भी हैं हल्के, चाहे वो ताकतवर हल्के हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सभी कुछ ना कुछ तो होगा ना इसका। तो फिर ये बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अगर वो कायम रहते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं जो हूँ वो ठीक के अंदर हूँ, लेकिन उस सूरत में भी उनका जो सपोर्टर इस वक्त बाहर निकलने से जो है वो कासिर है या जो कुछ हो रहा है उसमें वो कैसे ये मूवमेंट चला सकेंगे अपनी तहरीक, अगर वो जेल के अंदर रहते भी हैं। तो इसमें उनकी नाहिली डिस्क्वालिफिकेशन, गिरफ्तारी या बैन या उनकी पार्टी का बैन होना, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। और अगर ये नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे? कोई भी स्पीच करते हैं, एड्रेस करते हैं लाइव, तो उसमें क्या है, वो जो कुछ कहते हैं उसको सभी डिस्कस कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में वो खबर जाती है और उसका असर होता है और फिर उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो ऐसी सूरत में क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं? आप इलेक्शन नहीं लड़े लेकिन बाकी सब पार्टियाँ लड़ रही हैं और वो इस तरीके से बैठे हुए बात भी करते रहें, ये तो इस सिस्टम वालों के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होगा कि उनको इससे रोका जा सके। और वैसे भी जैसी खबरें तो यही हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी अरसे से बात चल रही है कि ईद के बाद ये होगा। अगर उनकी पार्टी बैन हो जाती है या किसी भी सिचुएशन में इमरान खान बैन हो जाते हैं और या डिसक्वालीफाई हो जाते हैं और उनकी पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रही, उनके वोटर्स वोट डालने के लिए निकले ही नहीं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि इस साल के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे ऑपोजिट होती है बात कि वो अपने जो उनके वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए निकले हैं और उनकी पार्टी इलेक्शन में है, तो फिर तो वो कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा उनको मिलेगी। और जैसा नज़र आ रहा है अब तो उनके ओपोनेंट्स भी ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो वेव है वो पहले से भी ज़्यादा उनकी तरफ जा रही है। लेकिन उसी में हम ये भी देखते हैं कि ये जो मैंने बात कही थी कि आगे इक़्तिदार में कौन आ रहा है, तो नवाज़ शरीफ साहब जो कि दुबई में बैठे हैं, उनका ये कहना है कि आने वाला दौर हमारा है, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर देंगे। अब इससे आप उनका कॉन्फिडेंस मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमेशा पाकिस्तान को PMLN यानी कि उन्हीं की पार्टी ने भंवर से निकाला है और इस दफ़ा भी पाकिस्तान की महंगाई भी हम ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान को भंवर से भी हम निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि उन्होंने वहाँ पर बहुत अहम मीटिंग्स की हैं वहाँ की रॉयल फैमिली से, UAE, सऊदी अरेबिया, और अभी भी आज के दिन उनकी 2 सीक्रेट बहुत अहम मीटिंग्स होनी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो एक वो बन रहा है तो हो सकता है कि वो आगे जो हैं वो इक़्तिदार में दिखाई दें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कि इलेक्शन हो इस साल के अंदर, ये भी बड़ा कोई इतना आसान सा मामला नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इसकी वजह यह है कि एक तो अभी कितने दिन रह गए, अभी तो असम्बली ख़त्म होगी, उसके बाद 3 मंथ्स के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये 3 महीने क्या रह गए? अब जुलाई के मंथ में आप सोच लें अगर ये सब होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो इलेक्शन नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इलेक्शन चले गए नवंबर में, जो मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रही हूँ कि अक्टूबर जो हम कह रहे हैं ये तो नवंबर तक तो बात जा रही है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होगी, इतनी ड्रामाई सिचुएशन में, तो आपको नहीं लगता कि नवंबर तक जा सकते हैं तो दिसंबर तक भी जा सकते हैं, दिसंबर तक जा सकते हैं तो फिर जनवरी तक भी जा सकते हैं। दहशतगर्दी की सिचुएशन भी है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि हम इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर उसमें ये कहा जाता है कि देखें जो ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो इस साल के अंदर ना हो, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन इस साल के अंदर हो जाए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सारी चाहती ही नहीं चाहती, देखिए एक तो पीपल्स पार्टी तो चाहती है तो पता चलता है, लेकिन PMLN नवाज शरीफ की पार्टी भी अब चाहती है, ऐसे ही लगता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि जो हालात हैं, जो हुकूमत होती है ऐसी सिचुएशन में, जब इतनी इन्फ्लेशन और जो कुछ अभी हो रहा है और हमारे इधर इलेक्शन होना और वोट किसी को पड़ना और किसी का जीतना, कोई ये इतनी बड़ी बातें नहीं है। ये हम देखते रहे, हमेशा से ऐसा होता है। और जब भी इलेक्शन होता है तो जो पार्टी, बल्कि इमरान खान तो जब इलेक्शन जीते थे तो जीत कर भी उन्होंने कहा था उनके साथ धांधली हुई है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई पार्टी आएगी। और मैं तो इसको इस तरीके से लेती हूँ कि अगर आप इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं फ़र्ज़ करें, और वो कहते हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है, तो वो तो जब जीते थे उन्होंने तब भी कहा था, तो लोग तो ये कहेंगे आप तो जब जीते थे तब भी आपने कहा था। तो वो कौन सा इलेक्शन है जिसमें हमने ये ना कहा हो? किसी ना किसी पार्टी या 2-3 पार्टियाँ तो ये कहती हैं। तो इसमें इतनी बड़ी साइंस क्या है? लेकिन चलें खैर, ये तो हमने वैसी एक बात कर दी। अब इसमें जो 2-3 नाम लिए जा रहे हैं कि जनाब ये जो केयर टेकर सेटअप है उसमें हो सकता है कि ये वज़ीर आज़म के तौर पर सामने, एक तो जनाब नजम सेठी साहब का नाम है,
फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने कहा पीसीबी को छोड़ दिया तो चलें अब किसी और तरफ जो है ना वो ज़रा अपना लुच तलते हैं। याद ये है कि ज़रा हम, वो तो बिज़ी ही रहते हैं, आपको पता है वो कहाँ फारिग बैठ सकते हैं। और वो इससे पहले भी जब एक केयर टेकर सेटअप बना तो उसमें भी वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने थे। अब अगर तो नजम सेठी बनते हैं और उसमें पीटीआई इलेक्शन में रहती है यानी सिस्टम में, तो उनको तो बड़ा एतराज़ होगा। खान साहब ने कहना है एने मैनू पहले भी 35 पंचर लाए सन, हूँ एने 45 पंचर लाने ने। वो तो बहुत नाराज़ होंगे इस सिचुएशन में अगर नजम सेठी बन गए। लेकिन सिर्फ नजम सेठी नहीं, उनकी बेगम का नाम भी सामने आ रहा है, जुगनू सेठी, जुगनू मोहसिन। वो बहुत प्रोमिनेंट एक फिगर है यहाँ की और बड़ी ज़बरदस्त खातून है। और वो वैसे सियासत में भी है, असम्बली में पंजाब में है वो सियासत में। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि यानी मियाँ बीवी दोनों का नाम एक ही घर से वो सामने आ रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। लेकिन ये जो नाम है ना, ये बात ऐसे ही उड़ते उड़ाते आते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि इलेक्शन होने वाले हों, बहुत सारे नाम सामने आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नाम सामने आ रहे उसी में से, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो नाम सामने नहीं होता अचानक से वो भी बन जाता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो लोग होते हैं उनका पहले से ही पता होता है इसमें से कोई बनेगा। तो देखें, ये तो हमें पता चलेगा, कोई किसी का फेवरेट होता है, कोई किसी का फेवरेट होता है, क्योंकि जिसने भी आना है वो सबकी आशीर्वाद से आना है। आप समझ रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं आशीर्वाद, तो इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसका यही मतलब है कि जो आएगा उसको ये पता होगा कि इलेक्शन जो है मैंने करवाने हैं, किस तरीके से करवाने हैं, कैसे करवाने हैं। और आगे अब ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वक्त है, ये अब हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का वो फेज़ है कि जिसमें बहुत सी नई डेवलपमेंट्स होनी है। और वो मैंने आपको ये तमाम डेवलपमेंट्स बता दी हैं। अभी इसके अलावा भी हैं, और उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है वो है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का टाइम ख़त्म हो रहा है। नहीं, खुदा न खास्ता टाइम वैसे नहीं ख़त्म हो रहा उनका, भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है कि वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। सितंबर से पहले, चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं तो उनको अदालतों से रिलीफ़ तो नहीं मिलेगा। उन्हें रिलीफ़ मिल सकता है, उनके सपोर्टर्स या लोग बेशक उनके लिए बाहर ना निकल पाएँ इस सिचुएशन में, लेकिन अदालतों की तरफ से उनको सहूलत मिल सकती है। और क्या इस वजह से ऐसा होगा कि सितंबर तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ाइज़ हो जाएंगे अपने ओहदे पे, तो उसके बाद फिर ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा उन लोगों की तरफ से जिन्होंने गिरफ़्तार करना है। अदालतों से तो कोई ना कोई फ़ैसला आ सकता है, हो सकता है उनको गिरफ़्तार किया जाए, साथ ही रिहाई की खबर आ जाए कि नहीं इनको छोड़ा जाए, या कोई जो भी फ़ैसले तो बहुत सारे आ सकते हैं ना इसके अंदर। जैसा कि अभी मिलिट्री कोर्ट्स का चल रहा है, अब उन्होंने वो 2-3 हफ्ते आगे ले गए। 3 हफ्ते केस आगे ले जाने का मतलब ये है कि ये केस अगले चीफ जस्टिस के दौर में हो, वो इसका फ़ैसला करें, मेरे सामने ना आए। तो देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प गेम है और जो गेम है वो बहुत ही हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और खेल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज से लेकर दिसंबर के महीने तक धमाल भी पड़ सकती है और दमादम मस्त कलंदर होने का भी चांस है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड।